तो बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेल स्ट्रक्चर के 5 इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस तक हमने डिटेल में पढ़ा था, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आज डिटेल में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज में हम पढ़ेंगे मैन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ठीक है, इतने। उसके बाद सेंट्रोसोम्स बहुत सारे होते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। इन ऑर्गेनेलीज का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होती है, इसमें फोल्ड्स होते हैं और इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। these cristae, these are finger like projections, finger like structures formed by folds of inner membrane. इन क्रिस्टी के ऊपर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर्स, उनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स। आउटर स्पेस और आउटर दिस मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, इट इज कॉल्ड एज आउटर चैम्बर। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर, ये याद रखो आप। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, इट इज साइट फॉर रेस्पिरेटरी रिएक्शंस। रेस्पिरेशन होती है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एनर्जी यहां पे निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी एटीपी। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल because it is site of energy liberation. उसके बाद गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें गोल्गी बॉडीज में। एक वैक्यूल्स और दूसरा दीज लॉन्ग डिस्क लाइक, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। और राउंडेड स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे, इनको हम कहते हैं वेजाइकल्स। 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, वैक्यूल्स, सिस्टर्नी एंड वेजाइकल्स, ये याद रखो आप। इसका फंक्शन क्या है, गोल्गी बॉडीज का फंक्शन, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करवाती है ये गोल्गी बॉडीज इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसीलिए हम इसको गोल्गी बॉडीज को कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। Mitochondria is called as powerhouse of the cell. Golgi bodies are called as post office of the cell. ये याद रखो आप। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसमें भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स टुगेदर टू फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक स्ट्रक्चर होता है दीज लॉन्ग फ्लैटेनेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। जिस तरह गोल्गी बॉडीज में सिस्टर्नी होती है, इसी तरह इसमें भी होती है सिस्टर्नी। उसके बाद राउंडेड स्ट्रक्चर्स, उनको हम कहते हैं वेजाइकल्स। वेजाइकल्स गोल्गी, जैसे गोल्गी बॉडीज में होते हैं वेजाइकल्स, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी होते हैं वेजाइकल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो है वो इरेगुलर शेप्ड होते हैं, इरेगुलर शेप्ड ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स, दे आर ट्यूब्यूल्स। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के 2 टाइप्स हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जिस सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे, उनकी सरफेस जो है स्मूथ होगी, उनको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस या लिपिड स्टोरेज जो होता है वो करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, चूंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, so they are involved in protein synthesis. They helps in synthesis and storage of proteins. तो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं, लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लांट सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट।
या प्लास्टिड्स भी हम इसको कहते हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। इसका स्ट्रक्चर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा, और दीज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ग्राना। ये दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। लाइट डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होती है। आगे हायर क्लास में आप पढ़ोगे, डार्क रिएक्शन इस स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन इस ग्राना में होती है। तो इसका फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। चूंकि ये प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट इज द क्या है, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम दूसरा नाम देते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल या किचन ऑफ द सेल। ठीक है, गिजा, प्लांट्स का गिजा जो है इन्हीं क्लोरोप्लास्ट पे ही बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल। जिस तरह हम किचन में खाना बनाते हैं, इसी तरह प्लांट्स का खाना भी यही बनता है क्लोरोप्लास्ट्स में। उसके बाद राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेनलेस होते हैं। मेम्ब्रेनलेस, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट जो डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और स्मॉलर सब यूनिट जिसके ऊपर ये बनाता है केप लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है? राइबोसोम्स का काम क्या है? दे आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी, दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन्स जो है राइबोसोम्स के ऊपर ही बनते हैं, इसीलिए हम राइबोसोम्स को नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड होती है, इसमें मेम्ब्रेन होती है, और अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन वेस्ट डिस्पोजल एंड ऑटोलिसिस। ठीक है, चूंकि जो है ये इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और वहीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं या ऑटोलिसिस कराते हैं। ऑटोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ दीज सेल्स ओन कंपोनेंट्स। ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, अब सेल के अपने ही कंपोनेंट्स जो है ये खाते हैं लाइसोसोम्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को नाम देते हैं सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स अपने ही सेल के जब खाएंगे, अपने ही सेल को मारते हैं ये, इसीलिए हम कहते हैं सुसाइड। सुसाइड हो गया अपने आप को मारने को सुसाइड कहते हैं। इसीलिए जब लाइसोसोम्स अपनी ही सेल को मारते हैं तो दैट मीन्स दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। ठीक है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स दीज। ठीक है, उसके बाद वैक्यूल्स की कोई खास शेप नहीं होती है। ठीक है, किसी भी शेप में हो सकते हैं ये। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन होती है इसमें, और अंदर ये जो स्पेस होती है इसमें फूड, वाटर या वेस्ट जो है स्टोर होते हैं। वैक्यूल्स का काम क्या है? दे आर इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड वेस्ट। वैक्यूल स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट। ठीक है, ये याद रखो आप। हर एक ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर और फंक्शन। Mitochondria, also called as powerhouse of the cell. Golgi bodies, also called as post office of the cell. Chloroplast, also called as kitchen of the cell. Ribosomes, also called as protein factories. Lysosomes, also called as suicidal bags. ये points आप important याद रखो।